दोस्तों, हर चमकती हुई मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे हर कोई देख नहीं पाता। कुछ लोग फिल्मों में आने का सपना लेकर बड़े होते हैं और कुछ बिना सपना देखे ही सीधे उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन असली फर्क यहाँ आता है जब किस्मत आपको वो दे देती है जो आपने कभी मांगा ही नहीं था, और फिर वही किस्मत आपको बार बार परखती है। कभी आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाती है तो कभी अचानक भीड़ के बीच खड़ा करके ये पूछती है, क्या तुम सच में इसके लायक हो। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने कभी फिल्मों का सपना नहीं देखा, लेकिन जब कैमरा उसके सामने आया तो उसने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि हर किरदार को जी कर दिखा दिया। एक ऐसा चेहरा जो कभी चुलबुला लगा, कभी इंटेंस और कभी इतना टूटा हुआ कि उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह गई। लेकिन असली कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये कहानी है गिरने की, खुद से लड़ने की और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आने की। और आज जब उनकी पर्सनल लाइफ, कैरियर और पॉलिटिक्स तीनों एक साथ सुर्खियों में है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो कौन है, सवाल ये है कि हम सच में उनकी पूरी कहानी जानते हैं। बॉलीवुड की एक शोक चुलबुली, इंटेंस, इंटेलिजेंट और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने फिल्मों में अपनी एक्टिंग के डिफरेंट शेड से सबको हैरान कर दिया। जब उसने सुरों को छेड़ा तो बिल्कुल प्रोफेशनल सिंगर नजर आई और उसकी आवाज में छुपे दर्द को हर म्यूजिक लवर ने महसूस किया। एक ऐसी लड़की जिसका सपना फिल्मों में आने का नहीं था, वो बैंकिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे बॉलीवुड के चमकते पर्दे पर ला खड़ा किया। ये कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने अपनी पहली ही फिल्म से सबको चौंका दिया, लेकिन फिर कभी सुपर हिट्स मिली तो कभी करियर डगमगाया भी। परिणीति चोपड़ा कभी अपनी एक्टिंग से तारीफें बटोरी तो कभी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया। कभी अपने हैंडसम पॉलिटिशियन हस्बैंड को लेकर सुर्खियों में रही तो कभी बेवक्त पति के साथ अपने फॉरेन ट्रैवल को लेकर भी खूब कंट्रोवर्सी में घिरी और पॉलिटिकल आलोचना भी सहनी पड़ी। लेकिन आज ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और खुद को बार बार साबित करने वाली शख्सियत के तौर पर जानी जाती है। फिलहाल इनके हस्बैंड राघव चड्ढा को उनकी ही पार्टी आप ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है, जिससे देश भर में हर तरफ जहां उनकी चर्चा हो रही है वहीं सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे सवालों से परिणीति की टेंशन भी बढ़ गई है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे परिणीति चोपड़ा की पूरी कहानी, इनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत फिल्मों से नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग फील्ड से होती है। परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के अंबाला में 2 अक्टूबर 1988 को एक पंजाबी हिंदू फैमिली में हुआ था। इनके परिवार में पढ़ाई को काफी अहमियत दी जाती थी। परिणीति की स्कूलिंग अंबाला से पूरी हुई और ये बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थी, इतनी तेज कि इन्होंने 12th में पूरे देश में टॉप किया और इन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिला। इसके बाद अपने हायर एजुकेशन को पूरा करने के लिए ये इंग्लैंड चली गई, जहां मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लेकिन यहाँ से इनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इनका सपना साफ था, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना, एक सिक्योर और सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लाइफ जीना। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसा हम प्लान करते हैं। साल 2008 जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से जूझ रही थी तो इसका असर परिणीति की जिंदगी पर भी पड़ा। इनकी जॉब चली गई और इन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। एक ऐसा वक्त जहां न जॉब थी न क्लियर डायरेक्शन, लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां से इनकी असली कहानी शुरू हुई। भारत लौटने के बाद परिणीति ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्मों में आएंगी। इन्होंने यशराज फिल्म्स में एक पीयर कंसल्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, यानी ये कैमरे के पीछे रहकर काम कर रही थी, एक्टर्स को मैनेज करना, प्रमोशन संभालना एटसेट्रा। लेकिन एक दिन इन्हें ऑडिशन देने का मौका मिल गया और बस यहीं से कहानी ने एक बड़ा टर्न लिया। साल 2011 में फिल्म आई लेडीज वर्सेस रिक्की बहल और इसी फिल्म से परिणीति ने बिना प्लान बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। भाई जिगर का टुकड़ा, हाय माय जिगर का टुकड़ा। हालांकि ये लीड रोल में नहीं थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हर किसी की नजर इन पर टिक गई। इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला और ये साफ हो गया कि इंडस्ट्री को एक नया टैलेंट मिल चुका है। हालांकि इनकी कजिन प्रियंका चोपड़ा पहले से ही इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन परिणीति चोपड़ा को असल पहचान, असल स्टारडम मिला साल 2012 में फिल्म इश्कजादे से। इस फिल्म में इन्होंने जोया का किरदार निभाया, एक ऐसी लड़की जो जिद्दी भी थी, निडर भी और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार भी। इश्क दे। ये कोई साधारण रोल नहीं था,
ये एक ऐसी कहानी थी जहां प्यार के साथ साथ ईगो, गुस्सा और समाज की सच्चाई भी टकराती है। और इसी फिल्म में इनके साथ थे अर्जुन कपूर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे लिखना शुरू भी नहीं करना चाहिए, और जो लिखना शुरू कर दिया सारे पन्ने फाड़ के आग लगा देनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जहां ये फिल्म अर्जुन कपूर की डेब्यू थी, वहीं परिणीति के लिए ये फिल्म इनकी पहचान बन गई। इनकी एक्टिंग में जो रॉनेस थी, इमोशंस की जो इंटेंसिटी थी, उसने क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर किसी को हैरान कर दिया। सॉरी बोल, वर्मा नहीं, तेरे दादा की सोच लो एंड ऑर्डर। सॉरी बोल, चला दे गोली, हंसता क्या है, सॉरी बोल, मत चला। और फिर क्या था, परिणीति चोपड़ा को मिला नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन। और इसके साथ ही इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक न्यू फेस नहीं बल्कि एक पावरफुल परफॉर्मर है। लेकिन हर सफलता के बाद जिंदगी एक नया इम्तिहान जरूर लेती है, और परिणीति के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। इश्कज़ादे की जबरदस्त सफलता के बाद ऐसा लग रहा था कि परिणीति चोपड़ा का करियर अब बस ऊंचाइयों की तरफ ही जाएगा। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। शुरुआती सफलता के बाद परिणीति ने कई फिल्में साइन की। छोरी लिपस्टिक लगाएगी तो भूत बन जाएगी, सैंडल चढ़ाएगी तो ओन बन जाएगी, हेल्थी है यामा। इन फिल्मों में परिणीति के परफॉर्मेंस को सराहा जरूर गया, लेकिन वो सुपरस्टार वाला स्टेटस जो इश्कज़ादे के बाद उम्मीद की जा रही थी, वो अभी भी नहीं मिल रहा था। नथिंग लाइक माई जटमाया, नथिंग लाइक माई मुठियारा, नथिंग लाइक सम कंगना। और फिर आया वो दौर जो किसी भी एक्टर के लिए सबसे मुश्किल होता है। फिल्में आई लेकिन चली नहीं, रोल्स मिले लेकिन इम्पैक्ट नहीं हुआ। मन चला तेरी धीरे धीरे परिणीति चोपड़ा का नाम उस लिस्ट में जाने लगा जहां लॉस्ट पोटेंशियल की बातें होने लगती हैं। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ फिल्मों में नहीं थी, वो लड़ाई थी खुद से। परिणीति ने खुद कबूल किया कि एक वक्त ऐसा आया जब ये मेंटली और इमोशनली बहुत लो महसूस कर रही थी। ना कॉन्फिडेंस वैसा रहा, ना वो एनर्जी जो कभी इनकी पहचान हुआ करती थी। हाँ, हमारे गोरे गोरे बच्चे होंगे, है ना बेबी? तैमूर जैसे। तैमूर कौन? अरे अपने सैफ का लड़का। सैफ कौन? अरे अपनी बुआ का लड़का। बुआ का लड़का? तुम रहने तो संतू, तुमसे नहीं होगा। और यहीं पर परिणीति ने लिया एक बड़ा फैसला, खुद को बदलने का, खुद को फिर से बनाने का। इन्होंने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया, वेट लॉस किया, फिटनेस पर ध्यान दिया और वापसी पर फोकस करने लगी। लेकिन सिर्फ ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन था। एक ऐसी वापसी की तैयारी जो सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि असली हो। और फिर कुछ सालों बाद परिणीति ने वापसी की, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नए वर्जन के साथ। नखरा सूट मेरी। कहते हैं कि असल खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर फिर से खड़ा हो जाए, और परिणीति चोपड़ा ने ठीक यही करके दिखाया। कुछ सालों के स्ट्रगल और सेल्फ डाउट के बाद इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक की तैयारी की। साल 2017 फिल्म आई गोलमाल अगेन, एक कमर्शियल मास एंटरटेनर फिल्म। और इस फिल्म के साथ परिणीति ने फिर से ऑडियंस के बीच अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। नींद चुराई तेरी, कितने सलाम तूने तूने। ये वो दौर था जब इन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि सही स्क्रिप्ट और स्मार्ट चॉइसेस भी उतनी ही जरूरी हैं। गोपाल, आई हैव टू से, तुम जिससे भी शादी करोगे ना, दैट वन विल बी लकी। लकी से शादी? अरे वो लकी नहीं, मतलब किस्मत वाली। बच गया तू। क्यों? लेकिन असली बदलाव सिर्फ फिल्मों में नहीं, इनके अंदर आ चुका था। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, क्लैरिटी आ चुकी थी, और सबसे जरूरी, इन्होंने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। इसके बाद इन्होंने एक ऐसा रोल चुना जिसने सबको चौंका दिया। यह फिल्म थी साइना। 8 साल की उम्र में जब सारी लड़कियां डॉल खेलती थीं और बर्थडे पार्टीज पे जाती थीं और मेलों पे जाती थीं, मैं 3 बजे उठकर बैडमिंटन ट्रेनिंग भी करती थी। पूरी जिंदगी मैंने बैडमिंटन ही तो खेला। और करा क्या है, इसमें परिणीति ने भारत की बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल का किरदार निभाया। यह रोल आसान नहीं था, इसके लिए इन्होंने महीनों ट्रेनिंग ली, बैडमिंटन सीखा और खुद को पूरी तरह उस किरदार में ढाल लिया। मैं हूं ना तेरे साथ, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये डेडिकेशन था, कमिटमेंट था। हालांकि फिल्म को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, लेकिन परिणीति की मेहनत और सिंसियरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। और यहीं से साफ हो गया कि परिणीति चोपड़ा अब सिर्फ कमबैक नहीं कर रही बल्कि खुद को री इन्वेंट कर रही हैं। और फिर परिणीति चोपड़ा की जिंदगी में आया एक नया मोड़ जो सिर्फ इनके करियर से नहीं बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा था। नहीं, इट वॉज वेरी स्वीट, बट मेरी दोस्त इतनी पागल थी, उन्होंने जूता छुपा के लड़के वालों में से एक को दे दी कि तू बचा के रखियो। तो वो जब जूता छुपाई, इट वॉज अ फ्लॉप। राघव चड्ढा, एक ऐसा नाम जो राजनीति की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। और जब इन दोनों के रिश्ते की खबरें सामने आईं
तो हर कोई हैरान रह गया। एक तरफ बॉलीवुड की चमक दमक, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की गंभीर दुनिया। एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि सर आपकी वजह से आज मुझे बहुत सारी रोमांटिक लाइंस मिल रही हैं। अब कल से ये फिर से बंद हो जाएंगी। इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं ना सर, वहीं मेरे को घर पे ऐसे रोमांटिक लाइंस नहीं मिलती। ये दोनों कैमरे पर बेहद खूबसूरत दिखते थे। परिणीति जहां चंचल शोक, तो राघव शांत सोफिस्टिकेटेड। दोनों का ये मेल लोगों के लिए काफी दिलचस्प था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती रिश्ते में बदली और फिर साल 2023 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ओ पिया पिया चल चले। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की ये शादी सिर्फ एक पर्सनल इवेंट नहीं थी, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन शादी के बाद भी इनकी जिंदगी पूरी तरह प्राइवेट नहीं रह पाई। कभी इनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगती रहीं, तो कभी पब्लिक अपीयरेंस को लेकर चर्चा की जाती रही। अगर आप लाइफ में किसी को चूज करते हैं और उसमें थोड़ा फर्क होता है ना, आई थिंक उसमें बहुत मजा आता है। हमेशा ऐसा आदमी चुनो या औरत चुनो जिसका कोर और बेस और वैल्यूज सिमिलर है। एक तरफ बॉलीवुड की चमक दमक थी, तो दूसरी तरफ राजनीति की दुनिया। जब इन दोनों की शादी हुई तो हर किसी के मन में एक सवाल था कि क्या ये सिर्फ प्यार है या इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। आज भी इनका नाम खबरों में बना रहता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि परिणीति चोपड़ा अब पहले से ज्यादा काम, ज्यादा मैच्योर और ज्यादा फोकस नजर आती हैं। I had been working out for clear 2 years and I almost had abs. I remember very well, I went to Imtiaz sir with a very fit body and I was dying to do this movie. राघव और परिणीति 19 अक्टूबर 2025 को एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम नीर रखा गया। इसी दौरान परिणीति ने एक YouTube चैनल भी खोला जिस पर ये डिफरेंट शेड्स ऑफ वीडियोस डाला करती हैं। Who am I? What do I want to say? आप लोगों से मैं क्या बात करना चाहती हूँ, मैं किस तरह की वीडियोस करूँ। इस चैनल में कुछ वीडियो में इन्होंने राघव को भी अपने व्लॉग का पार्ट बनाया है। द ओनली रीजन इसने हाँ बोली है इज बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू नीर एंड हिज रूम। अगर ये मेरा रूम होता और मैं राघव को बोलती कि प्लीज आके एक छोटा सा इंटरव्यू दो, तो वो बोलता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को पार्टी ने पिछले दिनों डिप्टी लीडर के पद से अचानक हटा दिया। राघव लगातार राज्यसभा में गिग वर्कर्स, पैटर्निटी लीव और इनकम टैक्स जैसे कई मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए थे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही कई नेताओं ने राघव पर भाजपा से समझौता करने, विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं करने और जरूरी मुद्दे नहीं उठाने का आरोप लगाया। वहीं चड्ढा ने भी धुरंधर के डायलॉग घायल हूं इसीलिए घातक हूं बोलते हुए वीडियो में सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। पद से हटाए जाने के बाद से ही राघव लगातार वीडियोस के जरिए अपनी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो पर राघव की साली साहिबा प्रियंका चोपड़ा ने भी रिएक्ट कर दिया और सपोर्ट दिखाया, तो ढेर सारे लोग कमेंट सेक्शन में कूद पड़े, कुछ पक्ष में तो कुछ आलोचना में। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी राघव की वाइफ परिणीति चोपड़ा से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं, जिस पर अभी तक वो खामोश हैं। दोस्तों, परिणीति चोपड़ा मानती हैं कि अब इनके लिए सिर्फ फेम नहीं, बैलेंस और पीस भी जरूरी है। एक ऐसी लड़की जिसने कॉर्पोरेट दुनिया से शुरुआत की, फिर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, गिरी संभली और फिर से खड़ी हुई। आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक जर्नी है, एक एवोल्यूशन है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं थी, ये एक सफर था जहां सपने बदले, रास्ते बदले और इंसान भी बदल गया। कभी एक बैंकिंग करियर का सपना देखने वाली लड़की आज एक ऐसी पहचान बन चुकी है जिसे सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि उसकी हिम्मत से याद किया जाएगा। गिरना, टूटना, खुद को खो देना, ये सब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन जो इंसान इन सब के बाद भी खुद को फिर से खड़ा कर ले, वही असली मायनों में स्ट्रांग होता है। और परिणीति चोपड़ा की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो वापसी हमेशा मुमकिन होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको परिणीति चोपड़ा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसे ही बॉलीवुड की रियल, अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सीख होती है, एक एहसास होता है। मिलते हैं अगली कहानी में।